हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज़। आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। ओके, पहला कार्ड, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड कमिटमेंट का आ गया है। इनर पीस, ओके, डीपेस्ट फीलिंग्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स। क्या और कोई आना चाहता है? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। सो वी हैव मैनिफेस्टेशन, compatibility, the distorted masculine and feminine together. सो होप आपको सभी कार्ड्स नज़र आएँ अच्छे से, ठीक है। एंड वी हैव बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, इस समय आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस में क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। उनकी नज़र में उनको ऐसा लगता है कि अगर आप मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी, उनको ऐसा लगता है कि कई बार आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो उनके ऊपर एक बैड इम्प्रेशन पड़ता है। वो हमेशा आपको टफ, आपको एक मजबूत सोल के रूप में देखना चाहती हैं या देखना चाहते हैं। बट कई बार आप ना बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं या किसी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, किसी को एकदम अपना भगवान मान लेते हैं, तो वो अब है तो भगवान नहीं ना। भगवान तो भगवान ही है और कोई तो भगवान बन नहीं सकता। तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाना, जो कहा गया है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कहा है, चने के झाड़ पे ना चढ़ाओ। कहा जाता था कि किसी की तारीफ़ सामने नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की तारीफ़ सामने कर देते हो तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। फिर वो जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी ना, वो उससे लोअर एनर्जी की होगी, उतनी बेटर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि मैंने तो अच्छा ही किया है। तो इसलिए हमेशा बड़े बुज़ुर्ग कोई ना कोई एक कमी निकाल देते थे, खामी निकाल देते थे, ताकि नेक्स्ट परफॉर्मेंस में और अच्छा करे, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे कोई भी काम हो। वैसे ही आपके जो पार्टनर हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप जो हैं एक्सेस, क्योंकि आप उनसे प्यार कर रहे हैं, आप उनको एक्सेस दे रहे हैं एनर्जी, और उनको इस चीज़ से ऐसा लगता है कि आपके पास, उनके पास आप तो हैं ही। मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली वाइब्स है कि उनको ऐसा लगता है कि यार जो मुझे अचीव नहीं हो पा रहा है उसकी तरफ भागो, जो मेरा ही है उसको क्या भाव देना, वो तो है ही, वो तो मेरे लिए ही तड़प रहा है या तड़प रही है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसको क्या भाव देना। तो वो क्या हो जाता है, फिर वो आपकी वर्थ को बिल्कुल लोअर कर देते हैं। आपको हमेशा ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि आप उनके पीछे पड़े हो और वो भाग रहे हैं। आप चेज़र हो, वो रनर है। आप उनके लिए रो रहे हो, प्लीज़ मुझे समय दे दो, प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो, मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, अरे तेल लेने जाओ। नॉर्मली जो हायर वाइब्स में होते हैं उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, वो उसे टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जब आप उनसे नहीं मिले होते हो तब आप बहुत हायर वाइब्स में होते हो। तब आपको अगर कोई लड़का या लड़की आके प्रपोज़ करे तो आप कहोगे हम सोचेंगे हाँ बोलना है कि नहीं बोलना है। तो ये आपकी हाई वाइब्स है। आप टाइम लेते हो, आप डिसीजन लेने के लिए टाइम लेते हो, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है। बट जब आप उसी व्यक्ति से प्यार में गिर जाते हो तो फिर आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल फ्लैट कर देते हो कि नहीं, अब तो वही हमारे सब कुछ है। ठीक है, वो आपके सब कुछ हैं, परफेक्ट है, लेकिन उनको इतना चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाओ कि वो आपकी वर्थ को बिल्कुल नकार दें। तो काफ़ी लोगों के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग में ये चीज़ निकल कर आ रही है जैसे कि इन्होंने आपकी वर्थ को बिल्कुल नकार दिया था कि आप तो हमेशा इनके साथ हो ही, आप तो इनके मैसेज एक जगह से ब्लॉक करते हैं तो दूसरी जगह से मैसेज करने लगते हो,
दूसरी जगह से ब्लॉक करते, तीसरी जगह से मैसेज करने लगते हो, सब जगह ब्लॉक कर देते तो प्रेयर करने लगते हो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ प्लीज़, 6 महीने हो गए मेरे लाइफ में नहीं आए। अरे ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो, आप अपने आप की वर्थ को इतना कम कर दिए हो कि उनको आपकी नीड ही नहीं है, समझ रहे हो। फिर जब आप अपनी वाइब्स को हाई करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, अपनी वाइब्स को हाई करते हो, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हो, अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने लगते हो, तब वो पीछे पीछे आने लगते हैं पहले से कि अरे ये तो बहुत मजबूत है, ये तो मेरे लिए अब रो नहीं रही, अरे ये तो अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम कर रहा है, अरे ये तो अपने लाइफ में एंजॉय कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बिना ये कैसे जी लिया। तो कई लोगों की ऐसी एनर्जीज़ होती है या नहीं, कमेंट में बताना। जब उनसे दूर जाने लगो या आप अपने ऊपर फोकस करने लगो, सेल्फ लव में आ जाओ, तो वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं लाइक अ मैग्नेट। फिर वो आपके डोमिनेंस दिखाने लगेंगे, अरे तुम ऐसा कैसे कर ली, तुमने उससे क्यों बात की, इतने टाइम तक नहीं पड़ी थी मेरी जब मैं रो रहा था या रो रही थी, और अब जब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपको बताना चाह रही है, जिसको मैंने इतने बड़े लेवल पे एक्सप्लेन किया। इसको एक्सप्लेन करने का मैटर सिर्फ इतना है कि उनकी नज़र में एक टाइम पे आप डिस्टॉर्टेड थे। इनकी फीलिंग्स में ये है कि अरे ये कैसे इतना चेंज हो गई, ये तो अब मुझे चेज़ ही नहीं करती, अरे ये तो बिल्कुल मेरे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब तो ये मुझे ना कॉल करता ना मैसेज करता, आखिर इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। और जब ये आपके पीछे आएंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपको अनब्लॉक करेंगे या आपसे हाई करेंगे, आपको हालचाल पूछेंगे, तब आप इनको रिप्लाई नहीं करते हो, तब आप कहते हो मैं बाद में बात करती हूँ या बाद में बात करता हूँ जैसे वो करते थे। तब इनको लगता है कि अरे ये तो मुझे टाइम नहीं दे रही या मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर उनके ईगो हर्ट होता है। जब ईगो हर्ट होता है तब उनको लगता है कि यार ये क्या था, मुझे क्यों दर्द हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो कभी दर्द को फील ही नहीं किया। उसके बाद जब आप उनसे डिटैच होना शुरू करते हो ना, धीरे धीरे आप उनसे दूरी बनाते हो, तब उनको आपकी वर्थ पता चलती है कि यार ये तो मुझे इतना प्यार करता था या करती थी, मैं तो इसके प्यार में, मतलब ये तो मेरे प्यार में बिल्कुल दीवाना था, मुझे इसके प्यार से इरिटेशन होने लगती थी कि यार इतना प्यार कोई कैसे कर सकता है, और अब ये मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं दे रहा। तब उनको कमी फील होती है, और आप क्या करते हो, वो कमी इनको फील ही नहीं होने देते, आप लगातार देते जा रहे हो एनर्जीज़। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि जब आप इनसे दूर जा रहे हो, जब आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कर रहे हो, जब आपने अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए, जब आप अपने इनर पीस में आए, अपनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी से मैनिफेस्ट करके या पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़े, तब इनको लगता है कि यू आर कंपैटिबल, तब इनको आपकी वर्ड समझ में आती है, और तब इन्हें लगता है कि नहीं नहीं यही मेरे लिए एक राइट पार्टनर है, क्योंकि इसके बिना तो मैं जी नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हैं। तो ये इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स है अभी इस वक्त आपको लेकर। सो ऑलवेज़ अपनी इनर पावर्स को बढ़ाइए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने सेल्फ लव में रहिए। कभी भी अपनी रिस्पेक्ट को किसी के आगे, कोई कितना भी आपका अपना हो, ऑलवेज़ मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आपकी जो डिग्निटी है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, उसको कोई हर्ट नहीं कर सकता। इतना स्ट्रॉन्ग तो आपको होना ही चाहिए अपनी लाइफ में। लेट्स चेक कि इमीडिएटली अगर इनको ये एहसास हो चुका है कि आपकी वर्थ इनको समझ में आ रही है, और जो अभी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, जो डिस्टॉर्टेड वाली वाइब्स मैंने बताई, अगर आप उस एनर्जी में हैं तो चेंज योर वाइब्रेशन। आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई करना है। लेट्स चेक कि इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है आपकी तरफ। इमीडिएटली पैशनेट है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स हैं। होप रखिए, होप की एनर्जी है। क्राउन चक्रा, फर्टिलिटी, एम्परर एंड एम्प्रेस टुगेदर विद पेशेंस, एंड वी हैव जजमेंट। देखिए यहाँ पर 1 नंबर, बाकी सारे मेजर अरकाना, इवन बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो मेजर अरकाना, दैट इज अवेयरनेस, मैजिशियन. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 major arcana, and bottom of the deck is also major arcana. So we have only 1 minor arcana today. मतलब इनकी जो एनर्जी है ये मेजर लेवल पे चेंज हो रही है, स्विच हो रही है, पोलैरिटीज़ फटाफट स्विच हो रही हैं इस टाइम पीरियड में, और ये अभी चंद्र ग्रहण से सूर्य ग्रहण तक चलेगा. ठीक है. इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, सब्र रखना है,
बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, चाहे आपसे डिस्टेंस में हो, बात ना कर रहे हों, ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं या सोचने वाली हैं। कमिंग 24 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स है। जितने भी लोग कांटेक्ट में हैं, आने वाले 24 घंटे के अंदर बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित रहेंगे। कुछ सिचुएशंस थर्ड पार्टी से रिलेटेड हुई हैं जो ये आपसे डिस्कस करेंगे, जिसके कारण इनका मूड थोड़ा सा अपसेट हो सकता है, लेकिन यहाँ कुछ निर्णायक फैसले होने वाले हैं। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, तो 24 घंटे मिनिमम आपकी बातचीत हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर वाइब्स है। मैक्सिमम अगर बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर काफ़ी लोगों की बातचीत होगी। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। नेक्स्ट एक्शन में एम्प्रेस एंड एम्परर क्यों आए हैं? कार्मिक साइकिल्स रिलीज होगी और डिवाइन यूनियंस होंगे। वी हैव 9-11 डिवाइन यूनियंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के होने वाले हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दें। आपने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, ये उनको रियलाइज़ हो चुका है। विजन इज़ क्लियर नाउ, आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। होप को भी क्लैरिफाई करें, क्या होप रखनी चाहिए? सबसे पहली होप तो बैलेंस क्रिएट होगा, और दूसरा यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ आने का प्लान करेंगे। क्या प्लान करेंगे? ये जिस सिचुएशन में जगल कर रहे थे ना, कंफ्यूज थे, उस कंफ्यूजन के कारण आपसे डिटैच थे या आपसे पीछे हट रहे थे या बैकआउट कर रहे थे, वहाँ पर सक्सेस मिलेगी। कैसा जजमेंट? मैंने कहा ना, कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। सो एग्जैक्टली वही एनर्जीज है। पैशनेट हैं तो क्या मैसेजेस आएंगे नो कांटेक्ट वालों को? ये खुद वापस आ सकते हैं। न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। मदर गाया की तरफ से ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए। तो बहुत सारे लोगों के लिए इट्स अ गुड न्यूज़। बस अपनी वर्थ को पहचानिए, बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्स में ना रहें। ये आपके लिए गाइडेड मैसेज है, ठीक है? देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है? विल टेक 3 कार्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है वन विद सेल्फ ब्लॉसमिंग। जब भी आप खुद से जुड़ते हैं, खुद के साथ, अपने स्पिरिट के साथ जुड़ते हैं, तभी आप ब्लॉसम करते हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ और अबंडेंस आती है। सो ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है। प्रैक्टिस सेल्फ लव। देखिए, आज मैंने आपको जो जो गाइडेंस दी, एंजल्स भी आपको एग्जैक्टली वही गाइडेंस दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेल्फ लव, नर्चर योर इनर चाइल्ड, ठीक है? अपने आप को खुश रखिए और सेल्फ लव कीजिए। कुंडलिनी एक्टिवेशन, क्लियरिंग कर्मा। कुंडलिनी एक्टिवेशन, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आप में से बहुत सारे लोग चक्रा वाली जो वीडियोस हैं मेरी, वो बहुत पसंद करते हैं। और कुंडलिनी शक्ति क्या है, कैसे जागृत होती है, जागृत होती है तो क्या एनर्जीज़ होती है, ये काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। इसके अलावा मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस। तो एंजल्स आपको किसी न किसी मिस्टिकल साइंस के थ्रू गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके कर्मा क्लेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी लोग स्पिरिचुअली काफ़ी इंक्लाइंड होंगे, वो असेंड होंगे। साथ ही स्पेशली 10-10 पोर्टल और 11-11 के बीच में आपके ये एक्टिवेशंस बहुत फास्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद के स्पिरिट से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप ब्लॉसम करेंगे ही करेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेल्फ लव, क्योंकि ये पहला स्टेज है। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे तब तक आपका तो कोई भी चक्रा हील नहीं होगा। सो ऑलवेज किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहले प्रैक्टिस सेल्फ लव। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।